मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ना कुछ ऐसे बातें करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे ग्रामर्स में, ग्रामर्स बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्मेशन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले रूल को पढ़ लेते हैं। देखिए यार, डेली बाय कुछ ना कुछ हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। तो आज बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके सामने जो है एक्टिव वॉइस का रूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं जिसे कर्ता कहते हैं, प्लस हैज हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एक्सेट्रा वर्ड्स फुल स्टॉप दे देते हैं। ये किसके लिए था, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके लिए था, अफर्मेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद क्या लगाते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं, तो हैज हैव के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जो हैज हैव होता है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। हैज हैव क्या होता है, पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जो होता है लगा। जैसे हैज हैव जब हिंदी में क्या से शब्द शुरू होता है, मतलब यस और नो टाइप्स में जो होता है क्या से जब शुरू शब्द होते हैं तो उसमें यही काम करते हैं। तो हैज हैव लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा ना। और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद जहां सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो आपका क्या था, ये रूल्स थे। देखिए, और दूसरा बात यह है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बीच में, कब कहाँ कैसे अगर आ जाता है, तो कब कहाँ कैसे का अंग्रेजी WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वर्ड होते हैं, उसको हैज हैव के पहले लगा देते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, तो वहाँ किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ रूप में हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है। अब जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट देखा जाता है, सब्जेक्ट देखा एक वचन है कि बहुवचन है, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके साथ हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है, बीन लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपको सोचना नहीं है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी होता है, और ऑलरेडी जानते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसके बाद कोई ना कोई प्रपोजिशन लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं जिसमें बाई कहा जाता है, बाई लगाते फिर ऑब्जेक्ट लगा एक्सेट्रा वर्ड्स लिख देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद लगा देते हैं, सेम रूल होता है, हैज हैव के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नो लगाते हैं, मतलब नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड आया है तो किसमें, एक्टिव वॉइस में, मतलब सेंटेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया हुआ हो, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हैज हैव लगाते हैं, और फिर रूल वही लगा देते हैं, हैज हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आपका क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रूल्स थे। थोड़ा आपको एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ए भी में दिया है, मतलब एक्टिव वॉइस में दिया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया हुआ आई हैव फिनिश्ड, आई के साथ हैव लगा हुआ है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द वर्क क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले द वर्क पहले लिख देंगे, तो पीवी बनाएंगे, द वर्क क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। द वर्क क्या है, एक वचन है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद तुरंत अकॉर्डिंग टू सूत्र फार्मूला, तो बीन का प्रयोग कर लेते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो बाई क्या है, मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी। इसी प्रकार दूसरा देखिए एग्जांपल, हर सिस्टर हैज चीटेड हर, हर सिस्टर हैज चीटेड हर, ध्यान दीजिएगा।
देखिए हर सिस्टर है, टीचर हर को देखा जाए तो हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। हर का क्या होगा, जब इसमें आ जाए पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट के रूप में तो सी हो जाएगा, सी एक वचन है तो हैज हो जाएगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, चीट का जो चीटेड है इसको उतार देंगे, चीटेड हो जाएगा। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, हर सिस्टर क्या होगा, हर सिस्टर इसमें अंत में हो जाएगा जिस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हम बता चुके हैं, यदि किसी वाक्य में समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, मेनी आ जाए और समथिंग, एनीथिंग सब आ जाता है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, खासकर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हो जाएगा, माई पेन एक वचन है, हैज का प्रयोग, बीन का प्रयोग, फिर अंत में क्या हो जाएगा स्टोलन। बाई समवन नहीं लिखते हैं क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश के में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हैव दे डिफिटेड यू, जैसे दिया है हैव दे डिफिटेड यू और क्वेश्चन मार्क दिया है तो हैव की जगह हैव रहेगा क्योंकि यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट है इसमें, एक्टिव है इसमें, और यू क्या है जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यू हो जाएगा। यू क्या होता है, एक वचन बहुवचन है, इस पर हैव का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, यू आया ना, यू के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हैव यू बीन लग जाएगा। उसके बाद डिफिटेड तो डिफिटेड रहेगा, सॉरी ना। उसके बाद बाई का प्रयोग और दे का क्या लग सकते हैं, देम लगा सकते हैं, या न लगाए तभी भी सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज एनीवन स्टोलन हिज पेन, तो हिज पेन क्या होगा, पहले आ जाएगा। उसके पहले हिज पेन क्या एक वचन, तो उसके पहले क्या है, हैज है तो हैज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद एनीवन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बाद हिज पेन हो जाएगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं स्टोलन, क्योंकि एनीवन आ जाए, एनीथिंग आ जाए, उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं बाई के बाद। अंत में क्या, व्हाट हैज ही डन, तो व्हाट हैज बीन डन बाय हिम हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो जितने भी रूल्स होते हैं हम लगातार बताते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस डेली बाय डेली मेरे साथ मिलते रहना है और आपको ये रूल्स पता होते जाएंगे। आने वाले क्लास में हम पूरा डिटेल बताएंगे, इसको एक क्लास लेंगे, बस आपको बस केवल सुनना है, मेरी बातों को बस सुनते रहिए और इसी तरह से मिलेंगे तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो यही पे वीडियो क्या समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल, थैंक यू।